नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश रंजन और आपका स्वागत है बेसिक ट्यूटोरियल में, कंप्यूटर के बेसिक ट्यूटोरियल में। और ये हम पार्ट 3 देखेंगे यहाँ पे। देखिए, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या देखा। पार्ट 1 में आपने देखा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कैसे काम करता है। उसके बाद पार्ट 2 में आपने कुछ उसके पार्ट्स के नाम देखे, जैसे हार्डवेयर। इस ट्यूटोरियल में हम दोस्तों सीखेंगे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जो लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉरी व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, तो देखिए इसमें लिखा है, एक डिफिनेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर यूजुअली फ्रॉम अ सीडी। जो पहली लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर यूजुअली फ्रॉम अ सीडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप सीडी के थ्रू आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। हम फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे दोस्तों आगे चल के, कि कहीं कहीं कुछ जो टर्म्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट में लिखा होता है, तो हम उन सबका भी फुल फॉर्म देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर मेनली पाए जाते हैं। वो पहला जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसमें लिखा है कि इट कंट्रोल्स ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स कि अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो आपको जितने भी कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन हो गए, जितने भी टास्क परफॉर्म होगा, उन सबको कंट्रोल जो करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल और सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, इट इज स्टोर्ड in the computer's memory and instructs the computer to load, store and execute an application। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होता है और ये कंप्यूटर को टाइम टू टाइम बताते रहता है कि आपको क्या करना है। वो निर्देश देते रहता है कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टोर करके रखना है या सेव करके रखना है, क्या आपको परफॉर्म करना है, ये कंप्यूटर को बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स हो गया, डॉस हो गया, विंडोज मशीन हो गया, यूनिक्स हो गया। ये एक तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत ही आसान था। आप इसमें कुछ आप दोबारा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो पार्ट होते हैं एक्चुअली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। पहला जो था आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये जो दूसरा है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, प्रोग्राम विच इज रिटेन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है। तो आप देख सकते हैं लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको। उसके बाद लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने, ये जो प्रोग्राम है या जो दिख रहा है आपको स्लाइड, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तीसरा जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी का है एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये सर्फ एक्सेल वाला एक्सेल नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होप कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कबुक टाइप का हो गया, स्प्रेडशीट इसको बोल सकते हैं, जिस पे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। हम बारी बारी से देखेंगे दोस्तों कि क्या होता है कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेटर हो गया, टैली हो गया। तो ये एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जो कि एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर जो होता है वो आपको नंबर्स को ऐड करने के लिए काम आता है, नंबर्स पे कैलकुलेशन करने के लिए आता है, नंबर्स पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
आप किसी तरह से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। टैली जो होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। आप जैसे किसी शॉप में जाएंगे तो वो लोग टैली यूज करते हैं, तो हम टैली का भी एक ट्यूटोरियल है हम लोग बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको कंप्यूटर के बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉलेज मिल जाएगी यहाँ से। तो आप बिल्कुल ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं। और आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, रिपीट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारा दो टाइप का सॉफ्टवेयर था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। हमने देखा क्या क्या इसके डिफिनेशन है, क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि हम कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर के यूज करने के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, इसमें कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे पहला आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड इन द सेंस कि वो भागने में नहीं, मैं आपको इसमें कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे लिखा है कि कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन अ मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मीन्स कि एक सेकेंड का 10 लाखवां भाग, इसको अगर आप जनरल भाषा में देखें, हिंदी भाषा में, तो 10 लाखवां भाग में आपको ये कैलकुलेट करके दे देता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कैलकुलेशन करके दे देता है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पीड का सेंस कैलकुलेशन से, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है इसमें, इसलिए स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। जिसमें इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर्स कैन डू द कैलकुलेशंस विदाउट एरर्स एंड वेरी एक्यूरेटली। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर है जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली फॉलो करेगा और कभी एरर नहीं देगा, और बहुत ही सटीक और बहुत ही सूटेबल और बहुत ही एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद ये डिलीजेंस, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि आपको सपोज कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है कि चलो आप कुछ काम कर लो। ये एक ही काम को एक बार कहा गया, 2 बार कहा गया, बार बार रिपीटेटिव आपको अगर काम बोला जाता है आप बोर हो जाते हो, आप थक जाते हो कि नहीं ये मैं काम नहीं करूँगा। बट कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्यूटर में आप कितनी भी टाइम कैसा भी टास्क आपको रिपीटेटिवली आप उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। कंप्यूटर कभी भी आपको मना नहीं करेगा कि नहीं मैं ये टास्क नहीं करूँगा। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज मतलब कि आप कोई भी चीज़ इसमें सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। आपको कितने सारे कॉन्टेक्ट याद रहते हैं, आपको 5-10 कॉन्टेक्ट मुश्किल से याद होते हैं, मॉम का, डैड का, या फिर अपने बड़े भाई का, किसी का भी आप कॉन्टेक्ट याद रख सकते हैं। लेकिन हज़ारों कॉन्टेक्ट नंबर आप याद नहीं रख सकते, हज़ारों ईमेल आईडी याद नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे ईमेल आईडी को, बहुत सारे मोबाइल नंबर को, या फिर बहुत सारे इमेज, बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फ़ोटोज़ को हम सेव करके रख सकते हैं, और ये कभी लॉस नहीं होगा जब तक हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो माइंड होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेव करके और स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर्स के। उसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अभी देखा कि एडवांटेजेस क्या थे। अब इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में जनरली 2 तरह के डिवाइस होते हैं। आपने हार्डवेयर के टाइम में देखा, जब हम हार्डवेयर का सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में हम लोग देख रहे थे, सेकंड सेक्शन में देख रहे थे, उसमें जो हार्डवेयर के बारे में बताया गया था, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, तो वो एक तरीके से हार्डवेयर है, और उनको हम एक टेक्निकल टर्म में उनको एक डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं या आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो उनको हम डिवाइस भी बोल सकते हैं, हम हार्डवेयर भी बोल सकते हैं और डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा डिवाइस या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स कि हम कंप्यूटर में कोई नंबर फीड करते हैं या फिर कोई नंबर सेव करते हैं या बताते हैं। जैसे आपको अपना नाम लिखना है, तो जिसके थ्रू आप नाम लिख करके कंप्यूटर में डिस्प्ले करेंगे, वो आपको एक तरीक़ा से वो इनपुट डिवाइस हो गया, और डिस्प्ले हुआ तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस दैट इनपुट इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस जो इनपुट इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए नीचे, जैसे कीबोर्ड हो गया, आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड देख सकते हैं, जो कीपैड इसको बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, आपने ऐसे भी कीबोर्ड देखा होगा, ठीक है, अलग से भी मिलता है, उसको हम अटैच कर सकते हैं अपने
CPU से। उसके अलावा माउस हो गया, माउस का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल माउस जैसा ही होता है, चूहा जैसा होता है, इसलिए इसको माउस बोलते हैं। स्कैनर हो गया, आपने देखा था थोड़ी देर पहले, अभी जब हार्डवेयर सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें आपने इमेज स्कैनर देखा, वो भी एक तरीका का इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा डिजिटल कैमरा हो गया या फिर आपका मोबाइल कैमरा हो गया, वो भी एक तरीके का आपको इनपुट डिवाइस ही है, जिसके हम पिक्चर लेते हैं और हम उस डेटा को अपने मोबाइल में अपने इंटरनेट में इनपुट कर लेते हैं या फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइसेस थे, कुछ एग्जाम्पल, तो और भी बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट ये मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर डिवाइस दैट आउटपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस है जो कि आउटपुट देता है आपके कंप्यूटर से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर का मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन है या फिर मोबाइल पे जो स्क्रीन देखते हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो स्क्रीन देखते हैं वो एक तरीके का मॉनिटर होता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें कुछ दिखता है, आउटपुट मिलता है, तो वो हम आउटपुट डिवाइस उसको बोलेंगे। उसी तरह से प्रिंटर हो गया, प्रिंटर में कोई भी चीज़ आप प्रिंट करते हैं, जैसे कोई पेपर प्रिंट करते हैं या फिर आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं, तो वो एक तरीका से आउटपुट दे रहा है आपको, तो वो एक तरीका का आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, स्पीकर से भी हमें वॉल्यूम, आवाज़ निकलती है, आवाज़ मिलती है, हम गाने सुन सकते हैं, किसी की वॉइस सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीका का आपको आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस के बारे में भी बोल सकते हैं, जैसे माइक हो गया, वो इनपुट डिवाइस होता है। तो मोबाइल एक सपोज सिस्टम है, मोबाइल में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। जैसे कि आप अगर किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो आपको सुनाई भी देता है और जब आप बोलते हैं तो उनको भी सुनाई देता है। तो जो नीचे वाला जो आप पार्ट होता है मोबाइल का, उसमें एक माइक लगा होता है, तो एक तरीका का इनपुट डिवाइस हो गया। ऊपर में स्पीकर लगा हुआ है जो कान के बाजू में रखते हैं आप, वो एक तरीका का आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बहुत सारे आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, बट ये बेसिक था, यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था इनपुट और आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, और ये बहुत आसान था, तो आपको इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं था। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और हम आपको उसका जल्द से जल्द उसका आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 जो कि यहाँ पे एंड हो गया। तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने 3 पार्ट अभी तक देख लिया हमने। पहला जो था हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में था, दूसरा हमारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसमें कुछ डिवाइसेस के बारे में थे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने घर में बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप खुद इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए हमारे वीडियोज़ के। और एक बेल आइकन दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद, आप उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले वो आप वीडियो देख सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।